स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 2 जो कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि अध्याय जो है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ये NCERT बुक के अध्याय नंबर 2 है। तो इसमें जो टोटल के टोटल जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव NCERT बुक से निकाले गए हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। भारत जो हमारा देश है इसमें राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1959 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1989 ईस्वी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि किस समिति के अनुशंसा पर, तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 1959 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में ब्रिटेन, डी में कोई नहीं। तो आप लोग भी गेस करते हुए चलिए अपना इस क्वेश्चन का आंसर कि कितना आप लोगों का सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार किसको कहते हैं? जहाँ की शासन व्यवस्था या अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच बांटा रहता है, वैसे सरकार को संघीय सरकार कहते हैं। लेकिन चीन, ब्रिटेन इनमें यहाँ पर कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा चेन्नई। सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वह हुई थी चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 46। और आप लोग ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ था। तो हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी समय समय पर 5 साल पर चुनाव होते रहते हैं। तो वहाँ पर एक पंचायत समिति का चयन करते हैं उस पंचायत के ग्रामीण लोग। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच, BDO। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रमुख, क्योंकि जो प्रखंड के जो एक प्रखंड जो होता है ना, उस प्रखंड के जो भी पंचायत समिति जीतते हैं वो अपने में से एक व्यक्ति को क्या चुनते हैं? प्रमुख के रूप में चयन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का आंसर प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना है? तो बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या है 37, 40, 48, 42। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था? तो वो राज्य जो था वो था राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिला था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ऑप्शन है ए में उप मुखिया, बी में सरपंच, सी में पंचायत सचिव, दलपति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर, पंचायत समिति सचिव जो होता है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। इसी पंचायत सचिव के पास जो भी रुपया पैसा होता है, जो पंचायत के विकास के लिए जो भी विकास का फंड होता है, इसी पंचायत सचिव के पास आता है और इससे मुखिया मिलकर अपना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय, कोई नहीं। तो संघीय व्यवस्था में सरकार दोहरी होती है, एक केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए। केंद्र जो होता है पूरे देश को लेकर चलता है और नीति निर्माण पूरे देश के लिए अपना नीति निर्माण निर्धारित करता है। और अगला हो गया राज्य सरकार, तो राज्य सरकार अपने राज्य के लिए नीति का निर्धारण करते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। भारतीय संविधानों में अधिकारों की सूचियां है, मतलब भारतीय जो हमारा भारत का संविधान है इसमें अधिकारों की सूचियां कितना है? तो आप लोग को पता होगा कि हमारे संविधान में अधिकारों की सूचियां, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आप लोग पढ़े होइएगा। तो भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां कितना है? तो 3 है। कौन कौन है? तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची को हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितना है? तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर ही 22 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मतलब ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें ऑप्शन है जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो यहाँ पर दिल्ली, मिजोरम, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर मिजोरम क्या है? मिजोरम एक राज्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का संख्या कितना है? तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है, लेकिन आप लोगों के बुक में अभी साथ ही जिक्र किया गया होगा, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर का विखंडन होकर वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है, तो वहां पर बुक में 7 होगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन सा, अगला क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, कोई नहीं। संघीय सरकार हम बता दिए हैं क्योंकि उसमें सरकार दोहरी होती है, एक केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, संघीय सरकार में बहुत सारा दल मिलकर चुनाव लड़ता है। जैसे आप लोग भी देखते होइएगा कि हमारे यहाँ एक दल चुनाव लड़ते हैं, एक दल नहीं लड़ते, अनेक दल चुनाव लड़ते हैं। अब उसी में से कोई दल अपना गठबंधन करके या बहुमत मिल जाता है तो अपना सरकार स्थापित देश में करती है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बिहार के स्थानीय जो निकायों का जो चुनाव होता है, पंचायती स्तर का चुनाव, उसमें महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था किया गया है? 27, 33, 40, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50%, 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन दिया हुआ है 25, 50, 75, 100। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 देशों में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को थोड़ा टाइपिंग में एरर है, चुने जाने का प्रावधान है। बिहार में कितनी आबादी पर एक पंचायत समिति का चयन हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है यहाँ पर 4000, 6000, 5000, 2000। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5000। अगला नंबर क्वेश्चन है
भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ही कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी पारित कर नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया? 73वां, 72वां, 71वां, 74वां। तो इसमें बहुत सारा व्यक्ति बहुत सारा स्टूडेंट मिस्टेक भी कर देते हैं, 73वां मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा 74वां, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है ना नगरीय स्वशासन, नगरीय कर रहा है मतलब इसके इस 74वां संविधान संशोधन में ये हुआ था कि जो ग्रामीण इलाका धीरे धीरे शहर का रूप धारण कर रहा है उसे क्या नगर निगम या नगर पंचायत के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित करके आगे हुए बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 74वां हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, पंचायती राज कहे तो 73वां संविधान संशोधन और नगरीय स्वशासन कहे तो 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितना देशी रियासतें थी? देशी रियासतें कहने का मतलब अभी हम लोग बोलते हैं इसको राज्य बोलते हैं, लेकिन पहले के समय क्या था, हमारा देश विभिन्न टुकड़ों में बांटा हुआ था। तो उस समय राज्यों की संख्या कह सकते हैं, राज्यों की संख्या कितना था? तो 563 था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 563। और वर्तमान में आप लोगों को पता ही है कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रणाली के विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? एक क्वेश्चन तो 1 नंबर पर ही बताया गया था, कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में। डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। कौन समिति? तो बलवंत राय, कौन सा समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति, जो देख रहे हैं आप लोग की बलवंत राय मेहता समिति। और किस जिला में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ए, नागौर जिला में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य का विशेषता नहीं है तो ऑप्शन देखिए, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो इसमें देखिए, लिखित संविधान, संघ राज्य में संविधान में लिखित होता है, शक्तियों का विभाजन ये भी होता है, केंद्र सरकार एवं राज्यों की सरकार के बीच भी शक्ति का विभाजन होता है, इकहरी शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है, लेकिन यहाँ पर इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है, ऑप्शन देखने के बाद यहाँ एक स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय है पंचायती राज का स्वरूप हमारे बिहार में। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, लोकसभा, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का लोकसभा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के पास अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जानते भी जाएंगे लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं। तो हम लोग प्रत्येक 5 वर्ष पर एक संसद का चुनाव करते हैं। वही सांसद जब जीत के जाते हैं तो एक लोकसभा का गठन हो जाता है, वहाँ पर ही वही किसी भी राज्य के नाम एवं उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए अगला, अब यहाँ पर देखिए कि 25 जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो चुका है। अगर वीडियो आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट का चाहिए तो जल्द ही आप लोगों के इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्री में ऑल सब्जेक्ट का नोट प्राप्त करें तो हमारा दिया गया जो व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और यहाँ से ऑल सब्जेक्ट के नोट बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार किया गया है। टोटल ऑब्जेक्टिव जो देख रहे हैं ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही।